तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपना जो प्रोग्रेशन है इट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। अभी तक आपने दो प्रोग्रेशन पढ़े, एपी और जीपी। नाउ आवर प्रोग्रेशन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो सबसे पहले अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है ये समझेंगे, और उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या रिलेशन है ये आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो एक लाइन में आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। तो नेक्स्ट फर्स्ट सब हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो लिखिए इसमें डेफिनेशन। एनी प्रोग्रेशन is said to be harmonic progression HP if reciprocal of each of its term are in AP। बस ये डेफिनेशन है। किसी प्रोग्रेशन को आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे? तो एनी प्रोग्रेशन इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन यदि उस प्रोग्रेशन के टर्म्स को आप उल्टा कर दें और उल्टा करने के बाद आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिले, तो फिर जो आपका प्रोग्रेशन है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। मतलब यदि किसी प्रोग्रेशन को आपने पहचानना है कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो आप बस ये चेक करो कि क्या उसके टर्म्स को उल्टा करने से हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है क्या। यदि किसी प्रोग्रेशन के हर टर्म का उल्टा करने से आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाता है, तो फिर आपका वो जो प्रोग्रेशन कहलाएगा वो कहलाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि मैं इसके टर्म्स को उल्टा करके लिखूं 1/1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, तो ये आपका एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो केवल इतना ही है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। एचपी में केवल आपने ये करना है, टर्म्स को उल्टा करके देखना है, और यदि टर्म्स को उल्टा करने के बाद आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाए, तो वो जो प्रोग्रेशन है गिवन प्रोग्रेशन वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। देयरफॉर यदि जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, देयरफॉर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, तो क्या आएगा 1/A 1/A plus D 1/A plus 2D एंड सो ऑन। क्योंकि आप ये जानते हो A plus D A plus 2D दे आर दी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और मैं यदि टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा कर दिया हूं तो आपको क्या मिलेगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसलिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसके टर्म्स को उल्टा करके वी गेट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हेंस nth term of HP, nth term of harmonic progression, तो वो भी क्या हो जाएगा? जो AP का nth टर्म है उस nth टर्म का आप यहां पर उल्टा कर दीजिए, ये फॉर्मूला हो।
सो डेफिनेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन और nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहाँ पर हमने लिखा है। सर जो हाँ एपी के फॉर्मूले वही लगेंगे, बस रेसिप्रोकल करना है ना उसका। हाँ, बस आपने एक चीज समझनी है यहाँ पर कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको करने आता है तो आप क्या करो, वो टर्म्स को आप उल्टा कर लें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसको सॉल्व करें और फिर सॉल्व करने के बाद आंसर को फिर रिवर्स करके लिख दें। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हर क्वेश्चन को आप इस तरीके से ही आंसर करेंगे। मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन जब आएगा तो टर्म्स को उल्टा करके एचपी को उल्टा करके एपी बनाइए, एपी में सॉल्व करिए और फिर आंसर को फिर पलट के लिख दीजिए, तो आंसर फिर आपका एचपी में आ जाएगा। मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि हाउ टू यूटिलाइज दिस कंसेप्ट इन दी क्वेश्चन। एक बात बस अपन ने यहाँ पे सीखी, यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म को उल्टा करने से, यदि किसी प्रोग्रेशन के हर टर्म को उल्टा करने से हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिले तो वो जो गिवन प्रोग्रेशन है वो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और इसलिए अपन ने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से लिखे हैं। ये एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन था, टर्म्स को उल्टा कर दिया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन आया। और अब आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म 1/a है, सेकंड टर्म 1/a + d है, थर्ड टर्म 1/a + 2d है। मतलब जो भी टर्म ले रहे हैं कोएफिशिएंट एक कम आ रहा है, ये आपने एपी में भी सीखा था। इसलिए nth टर्म ऑफ एचपी 1/a + n - 1d होगा। अब अपन देखते हैं कि ये कंसेप्ट को आप थ्योरी में कैसे यूटिलाइज करते हो। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इस पर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर, फिर अपन इसमें आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। एक क्वेश्चन अपन पहले ले लेते हैं, कोई डाउट है तब तक आपको पूछ लीजिए इतनी बात पर। सही, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एचपी का ले लेता हूं तो थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। भाई इतना ही करना है, मतलब आपने कुल मिला के जो है एपी बहुत अच्छी कर लेनी है। यदि आपका एपी अच्छा है तो फिर आप एचपी बड़ा अच्छे से निकाल ले जाओगे। तो हमारी जो सेकंड थिंग है वो सेकंड थिंग हमारी ये सेकंड पेज पर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इस चैप्टर को रूबरू करवा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बेस्ड अपॉन दी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड क्वेश्चन है कि यदि फोर्थ टर्म एचपी का 3/5 है, इफ fourth term of harmonic progression is 3/5 and eighth term is 1/3. Eighth term is 1/3. तो आपको बताना है सिक्स्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन है। अब देखो आप सॉल्यूशन, भाई जो आपको अभी बताया वही करना है। क्या करने का है सॉल्यूशन में, मेरे को फोर्थ टर्म ऑफ एचपी 3/5 दिया है, तो फोर्थ टर्म ऑफ एपी 5/3 हो जाएगा। हर क्वेश्चन को उल्टा करके एचपी का क्वेश्चन एपी में बना देना। यदि एचपी का फोर्थ टर्म 3/5 है तो आप जब टर्म्स को उल्टा करोगे तो एपी का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 5/3, और अपन जानते हैं एपी का फोर्थ टर्म क्या होता है a + 3d। तो ये आपको क्या दिया है 5/3। और एट्थ टर्म मतलब a प्लस क्या हो जाएगा 7d, इसका उल्टा करोगे तो 3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4d 3 - 5/3, दिस गिव्स यू 4/3। 9 - 5 4,
सो देयरफॉर डी का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ से, डी आ जाता है 1/3 और डी को 1/3 यहाँ पे डालोगे फर्स्ट इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में डी का वैल्यू आप डाल देना, तो 1/3 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2/3 आ जाता है। वंस वी गेट ए एंड डी, भाई दो टर्म इसलिए दिए जाते हैं, आपने एपी में ये क्वेश्चन किया था, दो टर्म देने का ही मतलब है कि दो टर्म से आप ए और डी निकाल लो। अब अपन को 6 टर्म ऑफ एचपी निकालना है, तो पहले मैं 6th टर्म ऑफ एपी निकाल लेता हूं। भाई 6 टर्म ऑफ एपी होता है a+5d, वैल्यू डाल दीजिए, ए का वैल्यू 2/3 है और बी का डी का वैल्यू 1/3 है, तो ये 5/3 आएगा, तो भाई कितना आता है 7/3। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, E/7. therefore 6th term of HP is 3/7. 3/7 is the correct answer of this question. तो ये देख लीजिए आप, ये है कंसेप्ट HP का कि HP में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप AP में सॉल्व करो बस उसको पूरा, और फिर फाइनल आंसर को उल्टा करके फाइनल आंसर बना दो। आपको यदि इतनी बात में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट बात, अपन अगली बात की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई आपके मन में अभी भी डाउट, प्रश्न, सवाल है तो पूछ लो। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको दो बातें इसके बाद लिखा रहा हूं अगले पेज पर। चलते हैं पेज नंबर 3 पर। और पेज नंबर 3 आपका एक नोट के बारे में यहाँ आपका डिस्कशन है। नोट ये है कि पहली बात, यदि ए बी सी ये 3 नंबर्स एचपी में हैं, आर इन एचपी, देन ये रिजल्ट होता है B = 2AC/A+C। मतलब यदि कोई 3 नंबर्स में ये वाला रिजल्ट वैलिड हो जाए तो आप हमेशा बोल सकते हो कि नंबर्स आर इन एचपी। जैसे आपने एपी में सीखा था 3 नंबर्स ABC आर इन एपी, तो आपने वहां पे लिखा था 2B = A+C। फिर आपने लिखा था यदि ABC जीपी में है तो B² = AC। अब यदि ABC HP में है तो B = 2AC/A+C होता है। दिस इज द रिजल्ट। और ये रिजल्ट को आपने यदि वेरीफाई करना है तो इजीली हो जाता है। कैसे भाई, आपको HP का कोई भी क्वेश्चन है ना, वो हमेशा उल्टा करके AP बना के सॉल्व करना है। तो आपको ABC किस में दिया है, ABC आर इन HP, ABC HP में, तो दिस एम्प्लाइज व्हाट, 1/A 1/B 1/C, इनके उल्टे रेसिप्रोकल, ये क्या फॉर्म करेंगे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। और आप जानते हो यदि 3 नंबर्स एपी में हैं तो क्या होता है, बीच वाले का डबल, इसका डबल, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये A+C/AC आ जाता है। नाउ इस AC को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इतना बचा। और फाइनल स्टेप, B को उधर और A को इधर कर देना, तो ये B बराबर कितना हो जाता है, शो 2AC/A+C। हेंस प्रूफ, ये B इधर कर दिया, A+C इधर कर दिया, तो B = 2AC/A+C। तो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, सो आपने क्या करना है, यदि ABC आपको HP में दिए हैं तो 1/A 1/B 1/C उनका रेसिप्रोकल AP में होगा। और यदि रेसिप्रोकल AP में है तो
मिडिल टर्म का 2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ये मैंने करके बताया आपको, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से ये सीधा आपको कहाँ ले जाता है, b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी पर। कैसे ले जाता है तो वो आपको बताया। एलसीएम लेना तो ये आएगा, फिर इसको इधर कर देना तो ये रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और सिंप्लीफाई करके आप इतना ला सकते हो। तो ये अपना रिजल्ट आ जाता है इजीली। आप देख लो कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट आएगा तो वो मेरे को बताना, तो मैं पूरा लिख दूंगा फिर से। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात वहां पे नहीं छुपाई है आपसे। और दूसरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट कि देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर calculating sum of n terms of harmonic progression। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक, नीचे HP लिखा है ना, मैं दिखा देता हूं आपको ये। तो देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म। जैसे आपने AP में SN का फॉर्मूला पढ़ा, आपने GP में SN का फॉर्मूला पढ़ा, आप आगे जब AGP पढ़ोगे तो वहां SN का फॉर्मूला पढ़ोगे, आप जब मिसलेनियस सीक्वेंसेस पढ़ोगे आगे और तो वहां पे आप SN का फॉर्मूला पढ़ोगे। बट हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। कहने का मतलब यदि कोई नंबर्स आपको HP में दिए हैं तो फिर आप उनका सम क्या होगा ये डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, आपको उनको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब कहने का जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ये है कि यदि मेरे को 1 + 2 + 3 पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, तो अपन जानते हैं ये नंबर AP में है, अपन एसन का फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP निकालने का। बट यदि मैं इन टर्म्स को उल्टा कर दूं तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला फिर नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए आप बाई मेथड ही जाना पड़ेगा। जैसे यदि ये AP के नंबर्स हैं तो अपन जानते हैं कि AP में SN का फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। ये आप जानते हो। ये फार्मूला का जरूरत क्या है, यदि मैं 5 तक गया तो n को 5 डाल दूंगा, 5 × 6/2 तो आंसर 15 आ जाएगा। यदि मैं 6 तक गया तो 6 × 7/2 21 आ जाएगा। यदि मैं 7 तक गया तो 7 × 8/2 28 आ जाएगा। यदि मैं 8 तक गया तो 8 × 9/2 36 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं कि फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन ये है कि आप जितने टर्म बढ़ाते जाओ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में n का वैल्यू डालो and you get your answer. But there is no specific formula for calculating sum of n terms of HP, क्योंकि आप ये जानते हो ये टर्म्स को मैंने उल्टा किया तो ये HP बन गई। अब HP के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब जनरल फॉर्मूला नहीं है। यदि मेरे को ये 5 तक का सम दिया होगा तो फिर मेरे को बाई मेथड ही जाना पड़ेगा, और मेथड हमारी क्या कहती है कि इन सबका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सबका एलसीएम आप 30 लोगे, फिर यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 30 इससे डिवाइड नहीं होता, 30 एलसीएम भी नहीं आता, 60 आएगा एलसीएम फिर। सर हाँ बोलो। सर तो फिर AP से कैलकुलेट करके उसका रेसिप्रोकल नहीं नहीं, बता वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको यदि ये HP के टर्म्स दिए हैं तो आपने क्या किया, पहले उल्टा करके ये बना लिया। अब इसका सम आप जानते हो 5 6/2 15 आता है, तो इसका आंसर 1/15 नहीं आएगा। आप करके देख लो, मैं वही करके बता रहा था। 60 एलसीएम लेके आप इसको कैलकुलेट करो तो ये 1/15 नहीं आता है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो क्या मेरे को
कि 1 + 2 3 होता है। तो आप ये बताओ क्या 1/2 + 1/3 सॉरी 1/1 + 1/2 क्या 1/3 होगा? ठीक है, ये देखो 1 + 2 कितना होता है 3, ये आप जानते हो। अब अपन इसके एचपी के नंबर बनाए, उनको उल्टा करें तो ये 1/3 आना चाहिए। नहीं आता आप करके देख लो। 1/1 + 1/2 1/3 आना चाहिए ना भाई। आपके हिसाब से क्या करा, एचपी के नंबर को उल्टा करा तो ये 1/3 नहीं आता है। तो सम में ऐसा नहीं हो सकता है। तो देयर इज पूरा भाई बहुत बड़ा बड़ा गणितज्ञ हो गया, सबने दिमाग लगा लिया। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला आज तक की डेट में बना ही नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला। और आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि आपको कहने का जो मतलब है एचपी में सम ऑफ एन टर्म्स का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला है ही नहीं। हाँ, यदि ऐसे आएंगे तो फिर आपको बाई जनरल मेथड जाना पड़ेगा, सबका एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो और आंसर निकालो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब अपन एचपी में एक बात से बच गए। अपन जैसे एपी में पढ़ते थे एनएच टर्म अपन ने पढ़ा, फिर सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ा, फिर मीन पढ़ा उसका, अपन वही सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको एनएच टर्म का फॉर्मूला बताया, उस पर बेस अपन ने एक क्वेश्चन किया, फिर तीसरे पेज पे अपन यहाँ पे एक नोट डिस्कस किए, और फिर अपन ने सम ऑफ एन टर्म्स पे जाना है। लेकिन अब वो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ एन टर्म। तो नोट कर लीजिए ये पेज को। कोई और डाउट आपके मन में है तो पूछ लीजिए। सर फिर सम पे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, चलिए तो अब चलते हैं अपन आगे। पेज नंबर 4, और अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन। तो बिल्कुल वैसे ही हेडिंग है जैसा अपन अभी तक करते आए थे। 3 केसेस में आपने पढ़ा, ईपी में भी पढ़ा मीन, जीपी में भी मीन पढ़ा, और अब एचपी में अपन मीन डिस्कस कर रहे हैं, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है हार्मोनिक मीन। और इस हार्मोनिक मीन में सबसे पहला केस, हियर वी डिस्कस हार्मोनिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स। हर जगह जब भी आपने मीन लिखा है तब आपने यही हेडिंग डाला है। सबसे पहला केस, 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, और ये कैपिटल एच के लिए जो फॉर्मूला होता है ये 2ab/a+b होता है। यदि आपको 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो ऐसे निकाला जाता है। सर हाँ बोलो। सर आपने वहाँ पे ऊपर में हेडिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखी है। नहीं, वो तो मेन हेडिंग है अपना, ठीक है सर। चैप्टर का नाम है वो। ठीक है, हर पेज पे मिलेगा वो आपको। हेडिंग ये है कि अब अपन यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हार्मोनिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको हार्मोनिक मीन चेंज कर सकते हो, वो आपको अपने नोट्स बनाने। ऊपर वहां पे तो मैंने इस चैप्टर का नाम लिख रखा है। अब ये जो 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन है 2ab/a+b, इसको देखने का एक नजरिया और है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। और ऐसे देखने में एक फायदा ये हो जाएगा आपको, आप इनको ऐसे भी देख सकते हो। इससे ये कैसे पहुंचा, तो अपन ने ऊपर नीचे ए बी से डिवाइड कर दिया। जब न्यूमरेटर को ए बी से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा,
और जब डिनोमिनेटर को ए बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे तो 1/b और यहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे तो 1/a आ जाएगा। तो इसी बात को वैसा भी देख सकते हो। अब वैसा देखने से फायदा क्या है? वैसा देखने से फायदा ये है कि अब यदि इफ यू हैव टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ 3 और मोर देन 3 नंबर्स, 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स का आपने हार्मोनिक मीन निकालना है, तो सेकंड थिंग ये है हार्मोनिक मीन ऑफ n गिवन नंबर्स, और वो n नंबर्स आपके क्या है? a1, a2 और अप टू an। इन n नंबर्स का हार्मोनिक मीन यदि आप फाइंड करना चाहते हो तो हार्मोनिक मीन ऑफ दीज n नंबर्स क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अगेन डिनोटेड बाय h एंड द फॉर्मूला इज व्हाट? n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 और प्लस 1 अपॉन an। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब ये है कि यदि आपको 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप करोगे क्या? आप करोगे ये फॉर फाइंडिंग हार्मोनिक मीन ऑफ 3 गिवन नंबर्स, यदि 2 का निकालना था तो 2 था, 3 का निकालना है तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 और 1/a 1/b 1/c। 4 नंबर्स का निकालना है तो 4 अपॉन 1/a 1/b 1/c 1/d, और n का निकालना है तो n अपॉन 1/a1 1/a2 and so on। और ओवरऑल ये आया कैसे? तो ये हुआ ये है कि हमको इन n नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो आपको ये बोला कि इन n नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो अपन नंबर्स को उल्टा कर दिए। अब नंबर्स को उल्टा करके अपन ने उनका अरिथमेटिक मीन निकाला है। तो यदि ये n नंबर्स हैं, इनका रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल आपको ऐसा दिखेगा, ये रेसिप्रोकल है। अब इन n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सबका सम बाई n आता है। ये क्या हुआ? अरिथमेटिक मीन। अब इस अरिथमेटिक मीन को उल्टा कर दो तो क्या बन गया? हार्मोनिक मीन। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला ऐसे बनाया गया है। तो फिलहाल आपने ये याद रखना है कि 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन वो होता है, आप उसको वैसा या फिर ऐसा याद रख सकते हो। 2 से ज्यादा नंबर्स का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास ये है। कोई आपके मन में सवाल उठ रहा है, क्वेरी है तो पूछ सकते हैं इतनी बात के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 हेडिंग तो आप हर जगह लिखते आ रहे थे, और अब तीसरा जो आप हेडिंग लिखते थे जो मेन हेडिंग है जिसपे मेनली डिस्कशन होता था, और वो ये है कि अब यदि इफ यू हैव टू इंसर्ट, if we have to insert n harmonic means between 2 given numbers, और वो नंबर्स को भी नाम अपन दे देते हैं a और b। यदि आपको 2 नंबर्स के बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं तो अपना तरीका क्या होता था भाई? पहले अपन मेथड जाते थे तो वो ये था कि हमने मान लिया n मीन है h1 h2 h3 hn, तो इसको यदि आप a और b के बीच में इंसर्ट कर दोगे तो a h1 h2 अप टू hn और b ये सब मिलके क्या बना देंगे? दे आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। अपन को a और b के बीच में n मीन इंसर्ट करने थे। ये कितने मीन इंसर्ट किए हमने? n मीन्स हैं, n हार्मोनिक मीन्स। तो यदि मैं ये 2 नंबर्स a और b के बीच में n हार्मोनिक मीन मान लिया h1 h2 hn, और जब आपको इनको दोनों नंबर के बीच में डालना होगा तो ये दोनों नंबर a और b के बीच में h1 h2 hn डालने के बाद आपको कौन सा प्रोग्रेशन मिलेगा? हार्मोनिक। AP में भी आपने ऐसे ही किया था, GP में भी आपने ऐसे ही किया था। ठीक है, इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अब अपना डिस्कशन इसके आगे होगा कि अब इसके आगे बढ़े कैसे जाए। तो अब बढ़ने में कुछ भी नहीं है भैया। आपको बोला
कि भाई एचपी में पहुंच गए अपन, और एक बार एचपी में पहुंच गए तो क्या करने का, उल्टा करने का, एपी में लाने का, एपी में सॉल्व करने का, आंसर को उल्टा करके लिख देने का। तो देखो अब आपको बता रहा हूँ अगला जो प्रोसीजर है, पेज नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लो उसका और 5वां पेज देखिए। तो अब आपके आगे की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये आपको एक एचपी मिला, तो अब इसका उल्टा करिए। तो क्या होगा, देयरफॉर 1/a, हर टर्म का रेसिप्रोकल करना है, 1/h1, 1/h2, रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म 1/hn और 1/b, ये सब मिलके क्या बना देंगे, दे आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एचपी था, उल्टा कर दिया तो कहाँ आ गया, एपी में। मतलब ये सारे टर्म्स अब एपी के टर्म्स हैं। और एक बात और आपने देखी, अब जो पहला हार्मोनिक मीन था, वो पहले हार्मोनिक मीन का उल्टा पहला अरिथमेटिक मीन बन गया। ये जो हार्मोनिक मीन था H2, तो 1/H2 क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा, सेकेंड अरिथमेटिक मीन, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अपन को जब ये एपी के टर्म्स हैं तब तो फिर अपन सब निकाल ही लेते हैं। क्या फिर अपन ने मेथड क्या सीखा था, फिर आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब क्वेश्चन आपका ये बन गया कि मेरे को 1/a और 1/b के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो अपन ने वो एन अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है फॉर्मूला, कि कॉमन डिफरेंस अपन सबसे पहले निकालते थे। कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन प्लस 1। ये आपने पढ़ा है। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। इस एपी का कॉमन डिफरेंस ये आएगा। आप इसको लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, ठीक है। एंड वंस वी गेट कॉमन डिफरेंस, तो अब आप इसमें एक चीज और देख रहे हैं कि जो पहला अरिथमेटिक मीन है 1/h1, ये अरिथमेटिक मीन है। पहला अरिथमेटिक मीन इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है, सेकंड। और सेकंड टर्म क्या होता है, 1/a प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी। सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 1/a प्लस 2d। और ऐसे लिखते चले जाओगे तो लास्ट अरिथमेटिक मीन 1/hn कितना आएगा, वो आएगा 1/a प्लस nd। सर वो मतलब ऊपर आएगा क्या, डी 1/8? कौन ऊपर आएगा, सर डी 1/d नहीं आएगा क्या? सर मैं वो बोल कि 1/a प्लस डी नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं सर वो ऐसे डी ऐसे नीचे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। माइक म्यूट करो पहले। अपन ने डी इसका कॉमन डिफरेंस माना है। आप 1/a कोई नंबर समझो, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या होता है, नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म होता है। अपन ने कॉमन डिफरेंस कितना माना, डी माना है। समझ में आया, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, ए। सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। तो ये आ गया ए प्लस डी। थर्ड टर्म हर जगह वैसे ही है। मैं यदि इसको 1/d माना होता तो फिर ये 1/d आता, फिर ये 1/a प्लस डी हो जाता, ठीक है। सो आपने इसको डी माना है, कॉमन डिफरेंस है ये। कॉमन डिफरेंस का रेसिप्रोकल नहीं लेना है भाई। अपन ने क्या किया, ये एचपी था, एचपी को उल्टा कर दिया, एपी बन गया। अब इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, एचपी का थोड़ी कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये जब एपी का कॉमन डिफरेंस तो डी से ही डिनोट करते हैं, तो ये डी होगा, ये 1/d नहीं होगा। तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। आप अभी क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा ध्यान में आएगा। अब देखो एक जनरल ओवरऑल बात क्या होगी कि फर्स्ट हार्मोनिक मीन है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1/hi।
कोई भी हार्मोनिक मीन, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/a + id, और i का वैल्यू कहां से कहां तक है, पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा अरिथमेटिक मीन, एन। देखो ये इन सब को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, बात सेम है भाई। 1 डालोगे यहाँ पर i की जगह पर तो ये मिल जाएगा, i की जगह पे 2 डालोगे तो ये मिल जाएगा, i की जगह n डालोगे तो सॉरी ये मिल जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है जो आपने एपी में पढ़ा था, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक बार फिर देख लो, आपने एपी में A1 A2 A3 अरिथमेटिक मीन माने थे, अब मैंने H1 H2 H3 हार्मोनिक मीन माने। केवल क्या किया है, उल्टा कर दिया। उल्टा करने से क्या होगा कि जितना आपने एपी में फॉर्मूला लिखा था उसमें ए की जगह बस 1/a और बी की जगह बस 1/b लिख देना, बाकी सब सेम है, क्योंकि टर्म्स उल्टे हो गए ना। तो आपने जो फॉर्मूला एपी में पढ़ के आए हो उन फॉर्मूला में बस ए की जगह 1/a और बी की जगह 1/b और कहीं कोई चेंज नहीं है। आप देखो, आपने एपी में लिखा था कॉमन डिफरेंस, क्या लिखा था, b - a/n+1, मैंने वही लिखा है, बस b की जगह 1/b और a की जगह 1/a। फिर आपने पहला अरिथमेटिक मीन क्या लिखा था, a + d, मैंने a की जगह 1/a लिखा है, बाकी सब सेम है। तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो रिजल्ट है आप सामने रखिए उसको, और उसमें a की जगह 1/a और b की जगह 1/b लिख दो, तो पूरा फॉर्मूला जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट होके आ जाता है। तो अब आपने क्या मिला, देखिए ऐसा करके आपको क्या मिलेगा, ऐसा करके आपको 1/h1 का वैल्यू मिलेगा, मतलब पहला हार्मोनिक मीन का उल्टा मिलेगा। मान लो 1/h1 इसको आपने कैलकुलेट किया और 2/3 आ गया, तो h1 कितना हो जाएगा, 3/2। उल्टा करके बस लिख देना फाइनल आंसर, इतनी सी बात है, और कहीं कोई चेंजेस नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं कुछ और बात इसमें आपको बताता हूँ, आपको अभी और क्लियर होगा जब अपन इस पे कुछ नोट लिखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, बताइए सर। सर अगर कोई एपी को हमने एचपी में कन्वर्ट किया है तो सर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा क्या? अरे एचपी का कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है जी, कॉमन डिफरेंस एपी का होता है। समझ में आया मानसी? नहीं सर। एचपी में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता। मैंने एचपी में कॉमन डिफरेंस डिफाइन किया क्या, एचपी को डिफाइन कैसे किया, किसी प्रोग्रेशन को आप एचपी कब बोलोगे, जब उसका उल्टा करें। हाँ, जब उसका उल्टा करें तो आपको क्या मिले, एपी मिले। तो मैंने एचपी में कहीं कॉमन डिफरेंस वर्ड ला ही नहीं। आपने एपी कैसे डिफाइन किया था, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो एपी। जीपी कैसे डिफाइन किया था, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट हो तो जीपी। एचपी कैसे डिफाइन किया था, एचपी में कहीं बोला है क्या डिफरेंस कांस्टेंट हो या डिवीजन कांस्टेंट हो, नहीं। एचपी में क्या बोला, उल्टा करने के बाद एपी मिले तो फिर एचपी है। तो एचपी में कॉमन डिफरेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। समझ गया अभी तुम? तो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? या सिर्फ एक सीक्वेंस या फिर सीरीज होंगी तो उससे उल्टा करने के बाद एचपी मिल जाएगा क्या? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा है। ठीक है मानसी, चलिए अभी देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको थोड़ा सा और बात बताता हूँ। पूरा फार्मूला वही है, बस आप एपी से कंपेयर करके याद रखना। एपी का जितना फार्मूला लिखा है उसमें ए की जगह 1/a और बी की जगह 1/b लिख दो एंड यू गेट दिस रिजल्ट। अब आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको इसका यूटिलाइजेशन भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आप इस पर बेस करेंगे, और मैं आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूँ और उस पर एक क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, दो चीजें बता रहा हूँ। दोनों बताने के बाद फिर आप रियलाइज करिएगा कि हाँ अब आपको समझ गया। जिन बच्चों को नहीं समझा, वैसे तो कुछ को समझ गया होगा, कुछ के ही बाउंसर पड़ रही होगी बातें। तो देखो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं नोट पे, और नोट हमारा ये है
कि पहली बात, यदि मैं दो नंबर्स के बीच में केवल दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करूं, ये देखो ये आ गई बात अब आपकी। आपने ये रिजल्ट एपी में भी पढ़ा है, नोट में मैंने हर जगह लिखा है। दो नंबर्स के बीच में दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें तो a1 प्लस a2 a प्लस b होता है। दो नंबर्स के बीच में दो ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करें तो दोनों ज्योमेट्रिकल मीन का प्रोडक्ट a और b के प्रोडक्ट के बराबर होता है, g1 g2 बराबर a1 a2। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यदि मैं दो नंबर्स के बीच में केवल दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करूं तो वो दो हार्मोनिक मीन का वैल्यू कितना होता है वो आप देखिए। सब आपने एपी में भी लिखा है, जीपी में भी, आप चाहो तो पीछे पलट के देख लो, आप रियलाइज करोगे सिचुएशन आपको रियलाइज होना जरूरी है कि हाँ वैसा हमने किया था। तो देन पहली बात यह है कि जो पहला हार्मोनिक मीन होता है H1, ये 3ab अपॉन 2a प्लस b आता है। और जो दूसरा हार्मोनिक मीन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, हर जगह आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, ये a प्लस 2b होता है। और साथ में इसमें एक रिजल्ट ये है कि ये दोनों को आप उल्टा करके ऐड कर दो तो आपको 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b मिलता है। ये ओवरऑल कंक्लूजन है पूरा। एपी में आपने ऐसा ही कुछ लिखा है, जीपी में भी आपने ऐसा ही कुछ लिखा है, और एचपी में ये ऐसा दिखता है। यहाँ पे छोटा सा आते यही है, ये वाला 2b आता है, a प्लस 2b, और ये 2a प्लस b, वही रिजल्ट है बस ये। अब आपको इसको मैं वेरीफाई करता हूँ भाई, ये आ जाएगा तो ये तो आप बड़े इजीली प्रूफ कर सकते हो, दोनों को उल्टा करके ऐड कर देना, आ जाएगा। मतलब एक चीज ये है कि यदि दो नंबर्स के बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने का 2ab अपॉन a प्लस b, सबसे पहला आपने देखा था। यदि दो नंबर्स के बीच में दो इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। लेकिन जब दो नंबर्स के बीच में दो से ज्यादा इंसर्ट करने होंगे तो फिर अपन बाई मेथड जाएंगे। मेथड मैंने इसके पहले आपको बताई। अब मैं इसको वेरीफाई कर दे रहा हूं कि ये आता कैसे। हर जगह वेरीफाई आपने किया है, इस जगह पर मैं आपको करके बता देता हूं ताकि ओवरऑल एक बात समझ में अपने आ जाए। तो इस तरीके से जब आपको सब्जेक्टिव मेथड ये है, मतलब कोई क्वेश्चन आएगा दो नंबर्स के बीच में दो हार्मोनिक मीन बताओ, तो आप इसको क्वेश्चन को ऐसे करो भाई, हमने H1 H2 दो इंसर्ट कर लिए तो ये HP बनाएंगे। तो सिंस A ऐसा कर लेता हूं, A H1 H2 और B ये किसमें है, दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इनका रेसिप्रोकल 1 अपॉन A, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2 और 1 अपॉन B, ये कौन सा प्रोग्रेशन बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब ये एपी में है तो एपी की डेफिनेशन से आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस अपन ने निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा है, नाउ भाई लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 4, n+1, कॉमन डिफरेंस कितना माना ep का d। भाई ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला ऐसे ही करते ना कैलकुलेट, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर, भाई क्या होता है b बराबर a प्लस n-1d, टोटल टर्म कितने हो गए 4। तो 1 अपॉन b बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन a प्लस 3d। ये a को ट्रांसफर कर दो तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a बराबर कितना आ गया 3d। तो यहां से d का वैल्यू कितना हो गया, यही तो आपको बताया था मैंने, नहीं बताया था?
जब हमने एन मीन इंसर्ट करे थे, सबसे बॉटम में लिखा था AH1 H2 HN BRN HP, फिर सबसे ऊपर उनका उल्टा करके काय में बनाया था AP में, फिर उस AP का कॉमन डिफरेंस आपको बताया था। तो आपको बोला था वो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करने का, क्या लिखा था वो फॉर्मूला 1/b माइनस 1/a प्लस n+1, यही लिखा था। और n क्या होता है? नंबर Yes, ऑफ sir. इंसर्टेड मीन। कितने मीन इंसर्ट करे थे? 2। सर 2। तो ये 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो ये आ गया देखो फॉर्मूला। तो बार बार हर बार इतना नहीं करना है आपने डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए तो लिखाया गया है कि भाई जब 2 इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे 2+1 आएगा, 3 इंसर्ट करने तो 3+1, 4 करने तो 4+1, 10 करने तो 10+1, ऊपर तो सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कितने मीन इंसर्ट करे हैं? 2 मीन इंसर्ट करें, और जैसे ही 2 मीन इंसर्ट करे, ये एपी है, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस अपना डायरेक्ट कितना आ गया? ये आ गया कॉमन डिफरेंस, वो बताया था जो आपको। इसको अभी नीचे मैंने वेरीफाई भी किया, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहला 2 करने हैं, 10 करने हैं, 50 करने हैं, कितने ही मीन इंसर्ट करने हैं, सबसे पहले डी निकाल के रखिए। एंड वंस वी गेट डी, एक बार हमको डी मिल गया तब अपन कोई सा भी मीन बता सकते हैं। देयरफॉर भाई पहला मीन क्या होता था? ये लिखा है ना आपने फॉर्मूला 1/a प्लस डी, डाल दो इसमें डी का वैल्यू। भाई डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू है ये /3। भाई एलसीएम लो, यहाँ पर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा? एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? a माइनस बी अपॉन 3ab, ये एलसीएम आ गया। और अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 1/h1 बराबर 1 भाई कितना एलसीएम लिया? 3ab, और a का एलसीएम कितना आएगा? 3ab। a से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 3b। और यहाँ पे कितना बचा? a माइनस बी। सिंप्लीफाई बस किया है और कुछ नहीं, और सिंप्लीफाई मारोगे तो कितना बचेगा? ये a प्लस 2b अपॉन 3ab, ये आ गया 1/h1। तो देखो उल्टा करो तो बन जाएगा h1 का वैल्यू। देयरफॉर फर्स्ट हार्मोनिक, ये अरिथमेटिक मीन था, इसका उल्टा करके अपन ने क्या बना दिया? हार्मोनिक मीन। अगेन भाई सेकंड हार्मोनिक मीन का उल्टा है 1/h2, कितना होता है फॉर्मूला? 1/a प्लस 2d। डालो फॉर्मूला यहाँ पर 1/a और 2d का वैल्यू कितना है? d अपना ये था a माइनस बी अपॉन 3ab, ये d डाल दिया। 3ab एलसीएम लो, 3ab एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? ये आएगा। सिंप्लीफाई कर देना तो 1/h2 का वैल्यू 3b माइनस 2b 2a प्लस b अपॉन 3ab आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज सेकेंड हार्मोनिक मीन कितना आ जाता? 3ab अपॉन 2a प्लस b। ओहो, second harmonic mean is 3ab upon 2a plus b। तो देखो दोनों बातें मैंने वेरीफाई कर दी। h1 जो लिखा था मैंने वो यहाँ पे लाके दिखाया आपको, h2 ये आपको लाके दिखाया। अब मैंने आपको ये बोला है कि जब 2 नंबर्स के बीच में 2 मीन इंसर्ट करने होंगे तो वो 2 मीन इंसर्ट करने के लिए आप इतना कैलकुलेशन बार बार नहीं करोगे। इसको मैंने आपको बोला डायरेक्ट लर्न करो आप, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना सब करने से बच जाओगे। एक इंसर्ट करना है तो फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 इंसर्ट करने हैं तो फॉर्मूला है दोनों के लिए। लेकिन जब 2 से ज्यादा इंसर्ट करने होंगे तब अपन फिर ये मेथड यूज करेंगे। तो खैर मैंने यहाँ पर इसको वेरीफाई करके बता दिया कि भाई ये इतना आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट कर लो आप इसे, और कहीं आपको कोई तकलीफ जा रही है तो बताओ। अच्छा, दूसरी बात आप इसमें आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। भाई ये वाला रिजल्ट इनको उल्टा करके ऐड करके देख लेना, आ जाएगा ये।
सम ऑफ हार्मोनिक मीन नहीं है ना? हेलो, क्या बोल रहे हो मयूर? हेलो सर, हाँ बोलो। ऑफ हार्मोनिक मीन नहीं है? तुम्हारा वॉइस ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा है तुम। हार्मोनिक मीन तक सुनाई दे रहा, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दे रहा। किसी और को समझ में आया मयूर का आवाज? मेरे को बता दो। नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, सम ऑफ हार्मोनिक मीन नहीं आता है। सम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहीं पे भी सम वैलिड नहीं है, क्योंकि हार्मोनिक मीन भी इनडायरेक्टली हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पे भी आपको सम नहीं है। जैसा आपने हर सर जगह लिखा था वैसा यहाँ पे भी है। हाँ बोलो बेटा। सर वो राइट साइड में फर्स्ट स्टेप नहीं समझा सर आपने। वो 3AB इन दोनों का एलसीएम लिया है। अभी आपको एलसीएम नहीं समझता तो आप ऐसा समझो कि इस टर्म को 3b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 3b से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर हाँ सर 3b समझ नीचे गया मैं। 3ab। हाँ बस वो लिखा है। चलो, तो ये है आपका हार्मोनिक मीन। आप चाहो तो इसको नंबर्स के लिए वेरीफाई कर सकते हो। तो तीन बातें आपने देखी। एक तो आपने देखा कि nth टर्म क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, और दूसरा सम ऑफ एन टर्म्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, और तीसरा अपन ने हार्मोनिक मीन के बारे में यहाँ पर जानकारियां हासिल करी। और अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ, क्वेश्चन देते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। तब तक आपके मन में कोई सवाल, डाउट, प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करें। एंड द क्वेश्चन है, दो तीन बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो जो भी पेज नंबर हो 6-7 वो डाल लेना यहाँ पे। बताओ जरा ये क्वेश्चन का आंसर। इन ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इफ pth term is q and qth term is p, तो आपको बताना है कि p qth टर्म क्या होगा। आपके ऑप्शन है 0, 1, pq या फिर pq p plus q। विच वन इज करेक्ट?
ओके, प्रणव करेक्ट है, साहिल साहू भी करेक्ट है। मयूर करेक्ट, अंकित कुमार करेक्ट। खुशी करेक्ट है, आयुष चेक करें, सेजल पाटिल चेक करें, सेजल लोखंडे चेक करें, सेजल लोखंडे करेक्ट है, सेजल पाटिल चेक करें, आयुष चेक करो, जीविता करेक्ट, हर्ष वैष्णव करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट नहीं है, चेक करिए, संस्कृति इंगले करेक्ट है, खुशी करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट, आयुष करेक्ट। चलिए तो फिर बाकी सभी का करेक्ट है, यही सवाल था। ये तो आपने एपी में भी मैंने आपको डायरेक्ट लर्न कराया था। एपी में आपने ये याद किया है कि ऐसे ही लिखा था वहां पर कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का mth टर्म 1/n हो और nth टर्म 1/m हो तो mnth टर्म 1 आता है। ये बिल्कुल वैसे ही था, ये एचपी में होता है, सॉरी एपी में होता है। अब यही चीज को जब आप एचपी में देखोगे तो आपने बस इसको रिवर्स करके लिखना है। यही चीज को अभी आप एचपी में देखें अब तो सॉल्यूशन में पीएच टर्म आपको दिया था एचपी का क्यू, तो पीएच टर्म एपी का हो जाएगा। बिल्कुल आप इससे कंपेयर करेंगे तो पीएच टर्म एपी का हो जाएगा 1/q और क्यूएच टर्म हो जाएगा एपी का 1/p। तो अपन जानते हैं कि पीक्यूएच टर्म ऑफ एपी का हो जाएगा 1 और एपी का पीक्यूएच टर्म 1 है तो एचपी का भी पीक्यूएच टर्म का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये रिजल्ट को आप याद रख सकते हो। ये रिजल्ट से ये क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है। बाकी यदि आप एक्चुअल मेथड से जाना चाहें तो एक्चुअल मेथड से भी जा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। एचपी का पीएच टर्म क्यों दिया है तो एपी का पीएच टर्म हो जाएगा a + p - 1d और वो हो जाएगा 1/q। फिर ये हो जाएगा 1/p। फिर आप दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो p - q d का वैल्यू p - q/pq आएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1/pq आती है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में लिख देंगे। देयरफॉर a + p - 1 कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, ओपन करिए आप इसको तो ये 1/q - 1/pq आता है, तो ये 1/q कर जाता है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी 1/pq आता है। तो आपको कॉमन डिफरेंस भी 1/pq मिल गया, फर्स्ट टर्म भी 1/pq मिल गया। देयरफॉर pqh टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + pq - 1 × d। इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो a का वैल्यू 1/pq और d का वैल्यू भी 1/pq। ओपन करेंगे
तो यदि आप पूरा मेथड से जाओगे तो फिर वो ऐसा दिखेगा, आंसर 1 आता है। बाकी आप इसको एपी के रिजल्ट से इससे याद रखोगे तो तुरंत हो जाता है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट। कुछ और क्वेश्चन अपन इस पर बेस करेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय बेटा। बाय सर। बाय थैंक यू एवरीवन। सर। बाय बाय बेटा। ओके, वेलकम।